देश की प्रमुख कोयला कंपनियों में शामिल सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) इन दिनों एक बड़े विवाद को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि कंपनी के रिकॉर्ड से करीब 40 लाख टन कोयला गायब हो गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल तेज कर दी है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री ने 10 जून 2026 को भेजी गई अपनी चिट्ठी में उन खबरों का उल्लेख किया है जिसमें बड़े पैमाने पर कोयले की कथित चोरी या गड़बड़ी का दावा किया गया है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 40 लाख टन कोयले के गायब होने की खबर सही है तो इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि तेलंगाना सरकार पर पहले से ही SCCL का 51,500 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ऐसे में इस तरह की कथित गड़बड़ियां कंपनी की वित्तीय स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर सकती है। SCCL एक संयुक्त कंपनी है जिसमें तेलंगाना सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है। इसलिए इस मामले को लेकर दोनों सरकारों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और सच्चाई सामने आ सके। अपने पत्र में मंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि कंपनी में सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली अपनाने और समय समय पर ऑडिट व समीक्षा करने की सलाह दी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भी अपील की है। उनका कहना है कि कंपनी से जुड़े हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य SCCL की स्थिरता पर निर्भर करता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में 40 लाख टन कोयला गायब हुआ है या फिर रिकॉर्ड और आंकड़ों में कोई तकनीकी गड़बड़ी सामने आ रही है। इसका स्पष्ट जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकता है। लेकिन इतना तय है कि 1600 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब आगे चलकर क्या होता है ये तो जांच में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगली अपडेट के लिए आप देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।